दोस्तों ये तो हम सभी जानते हैं कि भारत तेजी से विकासशील देश से विकसित देश की ओर आगे बढ़ रहा है एवं दोस्तों भारत की इकोनॉमी दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाली इकोनॉमी है। इस बढ़ती इकोनॉमी में देश की स्थिति काफी बदली है। बदलाव के इस दौर में इंफ्रास्ट्रक्चर में काफी ज्यादा बदलाव देखने को मिला है एवं दोस्तों भारत सरकार ने देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को विश्व स्तरीय बनाने के लिए कई प्रोजेक्ट शुरू किए हैं, जिसमें से एक स्मार्ट सिटी मिशन भी है जो देश की इकोनॉमी एवं इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने में काफी मदद कर रहा है। दोस्तों स्मार्ट सिटी मिशन के तहत केंद्र सरकार ने पूरे भारतवर्ष में कई स्मार्ट सिटी बनाने का प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है, लेकिन आज हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ में स्थित नवा रायपुर स्मार्ट सिटी के बारे में। दोस्तों जब भी बात आती है स्मार्ट सिटी की तो हम अक्सर ढोलेरा स्मार्ट सिटी, गिफ्ट सिटी, अमरावती शहर की ही बात करते हैं जो अभी तक बसा ही नहीं है, लेकिन नवा रायपुर प्लान फुल्ली डेवलप्ड स्मार्ट ग्रीन क्लीन इको फ्रेंडली सिटी है। नवा रायपुर शहर इतने सारे डेवलपमेंट फैसिलिटी और बहुत सारी खूबियों के बावजूद इंडिया के ज्यादातर लोगों को इस शहर के बारे में पता ही नहीं है। नवा रायपुर इंडियन स्टेट छत्तीसगढ़ में स्थित है एवं दोस्तों छत्तीसगढ़ की जब भी बात की जाती है तो इसे लोग पिछड़ा एवं आदिवासी वाला राज्य समझते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। छत्तीसगढ़ राज्य अपने निर्माण के कुछ ही वर्षों में बहुत तेजी से तरक्की की है। इस राज्य के बहुत से शहरों ने कुछ ही वर्षों में इतनी तेजी से प्रगति की है कि आप लोग सोच ही नहीं सकते हैं। और इन सभी के साथ साथ इस राज्य का नवा रायपुर जैसा ग्रीन क्लीन इको फ्रेंडली स्मार्ट सिटी इंडिया के किसी भी सिटी को जोड़कर टक्कर दे सकता है। तो इन्हीं सभी खूबियों की वजह से चलिए दोस्तों एक्सप्लोर करते हैं नवा रायपुर शहर को, जानते हैं यहाँ के डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में जो इंडिया की शान को बढ़ाने में बहुत मदद कर रहा है। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर दीजिए। नवा रायपुर जिसे नया रायपुर एवं अटल नगर के नाम से भी जाना जाता है, नया रायपुर प्लान फुल्ली डेवलप्ड ग्रीन क्लीन इको फ्रेंडली सिटी है। यह शहर इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट फुल्ली डेवलप्ड सिटी में से एक है जो इंडियन स्टेट छत्तीसगढ़ में स्थित है। छत्तीसगढ़ राज्य सन 2000 में एक नए राज्य के रूप में सामने आया, तब से इस राज्य ने काफी तरक्की की है और अपने विकास की ओर तेजी से आगे बढ़े ही जा रहा है। इसका उदाहरण है नवा रायपुर शहर। नवा रायपुर शहर छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से 17 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और यह शहर 8000 हेक्टेयर में बसा हुआ है। और दोस्तों रायपुर के बदले नवा रायपुर को छत्तीसगढ़ की राजधानी बनाने का प्लान है, जिस वजह से इस शहर को बहुत ही खूबसूरती एवं उन्नत तरीके से बनाया गया है। इस शहर के 23% को गवर्नमेंट एवं एजुकेशनल पर्पस के लिए यूज किया जा रहा है एवं 30% को रेजिडेंशियल एवं इकोनॉमी पर्पस के लिए यूज किया गया है एवं बाकी बची जमीनों को पब्लिक फैसिलिटी के लिए यूज किया जा रहा है। दोस्तों नवा रायपुर को ग्रीन सिटी बनाने में काफी जोर दिया गया है ताकि इन्वायरमेंट में सुधार आ सके। इस शहर के चारों तरफ ग्रीनरी का काफी ध्यान दिया गया है, जिस वजह से यहाँ कई पार्क एवं गार्डन बनाए गए हैं और यहाँ 5 लाख के करीब तो सिर्फ पेड़ ही लगाए गए हैं और उसके रख रखाव में काफी ध्यान दिया जा रहा है। और दोस्तों इन सभी के अलावा इस शहर में एक मैन मेड जंगल भी स्थित है जिसे जंगल सफारी के नाम से जाना जाता है, जो कि एशिया का लार्जेस्ट मैन मेड जंगल है, जहां पर बहुत सारे पेड़ पौधे एवं माइक्रो फॉरेस्ट भी स्थित है और ये सभी माइक्रो फॉरेस्ट 29 एकड़ में फैला हुआ है। यह जंगल सफारी एशिया का लार्जेस्ट जंगल सफारी होने के कारण यहाँ पर देश विदेश से काफी पर्यटक आते हैं, जिस वजह से शहर एवं जंगल सफारी में काफी रौनक देखने को मिलती है। दोस्तों इस शहर में पानी को संरक्षित करने की काफी अच्छी व्यवस्था की गई है, जिससे पानी को रिफाइन करके रीयूज किया जा सके। शहर में नेचुरल एनर्जी को रिस्टोर करने का पूरा प्लान किया गया है, जिससे पावर जनरेट किया जा रहा है और शहर की बिजली की जरूरतों को पूरी की जा रही है। दोस्तों नवा रायपुर शहर में सभी कनेक्शन जैसे इलेक्ट्रिक वायर्स, गैस पाइपलाइंस, वाटर पाइपलाइंस को अंडरग्राउंड किया गया है, जिससे शहर में वायर एवं पाइप का जाल तैयार नहीं होगा, जिस वजह से शहर काफी क्लीन एवं खूबसूरत दिखाई पड़ता है। यह शहर 237 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर एरिया कवर करता है और यहाँ पर 55 वाटर बॉडी एवं 30% ग्रीनरी है। इस शहर में 100 से भी ज्यादा गवर्नमेंट बिल्डिंग बनाई गई है एवं बहुत सारे रेजिडेंशियल बिल्डिंग भी स्थित है। इस शहर को एक एजुकेशन हब भी बनाया गया है। यहाँ पर बहुत सारे कॉलेज एवं यूनिवर्सिटियाँ स्थित है, जिसमें IT, IIT, IIM,
HNU शामिल है। और इन सभी के साथ साथ इस शहर में इंडिया का पहला स्टेट ऑफ द आर्ट 24/7 लर्निंग सेंटर नालंदा परिषद स्थित है। नालंदा परिषद इंडिया का फास्टेस्ट ऑक्सी रीडिंग जोन है, जो कि 6 एकड़ में फैला हुआ फुल ऑफ इको जोन और बहुत सारे ओपन रीडिंग स्पेस कवर करता है। नालंदा परिषद शहर के बीचों बीच सीखने सिखाने की एक जगह है, जहां पर 1700 से भी ज्यादा स्टूडेंट डेली पढ़ने आते हैं। यहाँ पर 50,000 से भी ज्यादा किताबें हैं, जिसमें स्टूडेंट अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। एवं यहाँ पर फास्टेस्ट इंटरनेट की सुविधा भी उपलब्ध है, जिससे स्टूडेंट ऑनलाइन भी पढ़ाई कर सकते हैं। और इसे नवा रायपुर का यूथ टावर भी कहा जाता है। शहर की सुरक्षा के लिए भी काफी ध्यान दिया गया है, जिस वजह से शहर के सभी जगहों एवं सड़कों पर CCTV लगाया गया है। और शहर की सारी गतिविधियों को ध्यान देने एवं रखरखाव के लिए एक यूनिफाइड कॉमन सेंटर बनाया गया है, जहां पर 24/7 कंप्यूटर स्क्रीन से सभी चीजों पर नजर रखी जाती है। दोस्तों, शहर की सड़कों को काफी अच्छी एवं व्यवस्थित तरीके से बनाया गया है, जिससे ट्रांसपोर्टेशन काफी बेहतर हो गई है। और यह शहर नेशनल एवं स्टेट हाईवे से जुड़ा हुआ है। और इन सभी के साथ साथ इस शहर में एक एयरपोर्ट भी स्थित है, जिसे स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट के नाम से जाना जाता है, जिससे शहर के लोग इस शहर से कहीं भी आ जा सकते हैं। और इस शहर में एक इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम भी है, जिससे यहाँ के यूथ को स्पोर्ट में भागीदारी करने का माहौल मिलेगा। दोस्तों, ये सभी खूबियां तो अभी तक है, लेकिन 2031 तक मास्टर डेवलपमेंट प्लान इंप्लीमेंट किया जाएगा। मास्टर प्लान अपग्रेड के बाद यह शहर बहुत सारी खूबियों एवं सुविधाओं से परिपूर्ण हो जाएगा। फिर यह शहर छत्तीसगढ़ के साथ साथ पूरे देश के लिए तरक्की का मिसाल खड़ा करेगा। दोस्तों, इस शहर के सभी सुविधाओं, स्कूल, कॉलेज, बस, हॉस्पिटल, रोड आदि को काफी खूबसूरती से बनाया गया है एवं शहर काफी क्लीन, ग्रीन, इको फ्रेंडली सिटी है। अगर दोस्तों आप लोगों को मौका मिले तो आप लोग इस शहर को जरूर विजिट कीजिएगा। दोस्तों, इस शहर के बारे में जितना भी कहा जाए उतना कम है। आप लोगों का क्या सोचना है नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आप लोगों को वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर दीजिए।